क्या वायनाड में प्रियंका गांधी के सामने स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने जाएंगी? कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक तो स्मृति ईरानी अमेठी से हार कर अभी खाली बैठी हैं। स्मृति ईरानी को पीएम मोदी ने मंत्री भी नहीं बनाया। ऐसे में स्मृति ईरानी के पास ये मौका है कि वो वायनाड जाकर प्रियंका गांधी को चुनौती दें और लोकसभा में जाएं, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार गांधी परिवार को चुनौती जो है वो देती आ रही हैं। स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हरा भी चुकी हैं। राहुल गांधी को हराने के बाद भी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे। बीजेपी तो ये भी कह रही थी कि राहुल गांधी न सिर्फ अमेठी में हार का डर लगता है बल्कि वो जो रायबरेली की सीट है वो भी हारेंगे। हालांकि अमेठी के बाद रायबरेली से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और रायबरेली से वो जीत गए। वायनाड से भी राहुल के हारने की बात लगातार बीजेपी कर रही थी। वायनाड में तो राहुल गांधी को हराने के लिए खुद स्मृति ईरानी वायनाड के बीजेपी कैंडिडेट का प्रचार करने गई थी। वहां पर स्मृति ईरानी ने रोड शो भी किया था और बीजेपी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन में भी शामिल हुई थी। तब बीजेपी के सपोर्टर स्मृति ईरानी की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को वायनाड में भी हराकर ही मानेंगी और वहां भी राहुल का पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन वायनाड में राहुल गांधी 3,64,000 वोट से जीते। रायबरेली में राहुल गांधी 3,90,000 वोट से जीते, लेकिन अमेठी में ही स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से हार गई। स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता से हार गई जिसे स्मृति ईरानी गांधी परिवार का पीए और बीजेपी के लोग चपरासी तक कह चुके थे, लेकिन उन्हीं किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को बड़े मार्जिन से हरा दिया। यानी अमेठी में जो चैलेंज स्मृति ईरानी कर रही थी वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब एक और मौका है, वो है वायनाड। उन्हें मिल रहा है कि वो वायनाड में जाकर अपनी इस हसरत को पूरा करें और प्रियंका गांधी को हराकर लोकसभा में फिर से अपनी जगह बनाएं। लेकिन स्मृति ईरानी ऐसा कुछ करेंगी, इस पर बहुत डाउट है। उनके लिए राज्यसभा की सीट बीजेपी खोज रही है। उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद भेजने की चर्चा हो रही है।